हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी। इसके बाद सभी ज़िलों में शिक्षकों की ऑनलाइन परीक्षा भी होनी थी। इसी को देखते हुए मैंने आधारशिला मॉड्यूल के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें मैंने पूरे मॉड्यूल को कवर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल के कुल कितने भाग हैं? इसका आंसर होगा 6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधारशिला के पहले भाग में क्या दिया गया है? इसका आंसर है भाषा व गणित हेतु आकलन, कक्षा 1 से 5 तक के लक्ष्य एवं संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भाग 2 में क्या दिया गया है? जो आधारशिला मॉड्यूल का भाग 2 है, उसमें क्या दिया गया है? इसका आंसर है भाग 2 में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं भाषा कौशल के विकास का क्रम LSRW का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 3 में क्या दिया गया है? आंसर होगा आधारशिला मॉड्यूल के भाग 3 में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उसके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 4 तथा भाग 5 में क्या दिया गया है? इसका आंसर होगा भाग 4 में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का विवरण है। भाग 5 में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 6 में क्या दिया गया है? इसका आंसर है भाग 6 में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारिणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत व कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल विकास का क्रम क्या है? इसका आंसर होगा LSRW। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि भाग 2 में दिया गया है। L मीन्स है लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग, W राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित कौशल विकास का क्रम क्या है? गणित कौशल विकास का क्रम है ELPS। E मीन्स एक्सपीरियंस, L मीन्स लैंग्वेज, P मीन्स पिक्चर और S से सिंबल। नेक्स्ट है, आधारशिला हस्तपुस्तिका की आवश्यकता क्यों हुई? इसका आंसर होगा प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित को रोचक तरीकों से शिक्षण कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम किसे कहते हैं? इसका आंसर है किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यपुस्तकों पाठ्यक्रम में सीखने के लिए जो लक्ष्य दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं, उन्हें हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम कितने प्रकार के होते हैं? लर्निंग आउटकम के अंतर्गत केंद्रित लर्निंग आउटकम आते हैं। इनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक होता है और इनके अंतर्गत जो केंद्रित लर्निंग आउटकम है, नेस्टेड लर्निंग आउटकम आते हैं। ये शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और उप लर्निंग आउटकम, ये नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत ही आते हैं। इनके आधार पर ही शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम के अन्य नाम क्या हैं? इसका आंसर होगा अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं। ये सभी लर्निंग आउटकम के नाम होते हैं। नेक्स्ट है, सीखने के चरण कौन कौन से हैं? इसका आंसर है सीखने के चरण है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। फ्रेंड्स, जैसा हमने देखा कि सीखने के चरण 4 होते हैं। इसमें फर्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में किसी रोचक क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना आता है। नेक्स्ट है इसमें रिफ्लेक्शन, दिए गए कार्य के बारे में सोचना। जब हम किसी कार्य के बारे में सोचते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, इसे हम अनुप्रयोग भी कहते हैं। इसमें स्वयं करना, प्रयोग, विविध तरीकों से किसी काम को करना आता है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन, नतीजे निकालना या सीखना, इसे हम निष्कर्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि किसे कहते हैं?
इसका आंसर होगा छोटी छोटी क्रियाओं की एक श्रृंखला जो सीखने को रोचक व स्वाभाविक बना दे गतिविधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा गतिविधि 4 प्रकार की होती है। मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, सामग्री बेस्ड गतिविधि और ICT आधारित गतिविधि। और कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधि एकल, सेकंड नंबर पर आएगा छोटे समूह में या पूरी क्लास में। हम एक बच्चे के साथ भी कोई गतिविधि कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में भी गतिविधि कर सकते हैं और हम पूरी क्लास में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रियाओं को सकारात्मक समर्थन देने के लिए हमें किन पहलुओं पर कार्य करना होगा? इसका आंसर है, फर्स्ट है कक्षा प्रबंधन, सेकंड है शिक्षण योजना, हमें शिक्षण योजना बनाकर पढ़ाना होगा, थर्ड है आकलन और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम क्या है? इसका आंसर होगा बेहतर शिक्षण योजना। जितनी अच्छी हम शिक्षण योजना बनाएंगे उतनी ही संप्राप्ति स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट चेतना क्या है? इसका आंसर होगा किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, यह प्रिंट चेतना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकोडिंग किसे कहते हैं? इसका आंसर है अक्षर और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर बोलने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कितनी मौलिक संक्रियाएं होती हैं? इसका आंसर होगा गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल विकास की कुछ गतिविधियों के नाम बताओ। इसका आंसर है सुनना, बोलना, वाक्यों की श्रृंखला को पूरा करना और वाक्य का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विकास से संबंधित कुछ गतिविधियों के नाम बताइए। पैटर्न को संख्या में बदलना। नेक्स्ट है, रोज़मर्रा के जीवन में संख्याएं और पाठ्यपुस्तक के साथ खेल। ये कुछ गतिविधियां हैं जो गणित विकास के में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेशीय अध्ययन से संबंधित कुछ गतिविधियों के नाम लिखिए। इसका आंसर है मानचित्र पर काम, जैसे हम विद्यालय का मैप बनवा सकते हैं, गांव का मैप, घर का मैप, इस तरह से हम बच्चों से करवा सकते हैं। तुलना करना, तुलना करने में हम वस्तुओं की, स्थान की तुलना, जैसे कि 10 साल पहले किसी नदी की स्थिति क्या थी और अब क्या है, गांव के हालात 10 साल पहले क्या थे और अब क्या हैं। नेक्स्ट है प्रक्रिया आधारित काम, जैसे दूध से हम घी कैसे बनाते हैं, चने से लड्डू कैसे बनेंगे, कपास से धागा कैसे बनेगा। हम इस तरह के काम बच्चों को परिवेशीय अध्ययन से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं वो करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय बाय।